तो बच्चों अभी तक हमने जो कंसेप्ट सीखे उसके आधार पर ये प्रश्न हम अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ही साधारण सा सवाल है। आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं सोलेनोइड के 800 टर्न्स हैं। सोलेनोइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको दिया हुआ है। उससे फ्लो होने वाली करंट भी आपको दी हुई है। हमने डिस्कस किया है बच्चों कि मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद अ सोलेनोइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। इस कंसेप्ट वीडियो के थ्रू हम बार मैग्नेट और सोलेनोइड के बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को स्टडी करेंगे। जरा ध्यान से देखें कि ये कंपास निडल एक बार मैग्नेट के आसपास कैसे डिफ्लेक्ट कर रही है। बच्चों ये पैटर्न याद रखें। अब उसी नीडल को अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि एक सोलेनोइड के आसपास अलग अलग पोजीशंस पर रखूं तो वह कैसे अलाइन हो रही है। क्या आपको नीडल में और इन दोनों ही केसेस में कुछ समानताएं दिखाई दे रही हैं? अब जरा दोनों को एक साथ देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि दोनों ही केसेस में नीडल का डिफ्लेक्शन पैटर्न काफी सिमिलर था, यानी कि नीडल दोनों ही केस में एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एक्सपीरियंस कर रही है। या आसान भाषा में कहें तो बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। अब इसी सिमिलैरिटी को अगर हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना हो तो क्या करें? सबसे आसान तरीका है हम एक कॉमन रीजन में बार मैग्नेट और सोलेनोइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कंपेयर कर लें तो ये सिमिलैरिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि ये एक सोलेनोइड है और ये एक बार मैग्नेट है। आगे हम सोलेनोइड के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एनालिसिस करेंगे। इस पिक्चर को आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों कि अगर मैं बात करूं कि करंट कैरिंग सोलेनोइड के एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट बच्चों मतलब कि वो पॉइंट जो उसकी एक्सिस पे लाई करता हो। यहां पे डिस्कशन हो रहा है पॉइंट पी का। पी पॉइंट अगर आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इस एक्सियल पॉइंट पी पर सोलेनोइड, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के द्वारा क्रिएट करे गए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, U0/4 2m/r³। ये काफी कैलकुलेशन के बाद निकलता है। मेथड के बारे में अगर जानना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पे आप dx विड्थ का एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले सकते हैं। उस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे आप फील्ड इंटेंसिटी निकालें और उसको सोलेनोइड की पूरी लेंथ के अलोंग आप इंटीग्रेट कर दें, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों m रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को, r रिप्रेजेंट करता है सोलेनोइड के सेंटर से पी पॉइंट की दूरी, यानी कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट की सोलेनोइड के सेंटर से एक्सिस के अलोंग जो दूरी है उसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकाला है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, या अगर आसान भाषा में इसे हम समझें तो n इंटू 2l होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड में कितनी टोटल टर्न्स लगाई गई हैं वायर की, मल्टीप्लाइड बाय उस वायर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो इन तीनों ही क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो होगा वो उस सोलेनॉइड के द्वारा क्रिएट करे गए मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होगा। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी फार एक्सियल पॉइंट पर कैलकुलेट किया हमने, तो वो भी यही पाई गई। तो बच्चों, पिछले सेक्शन में आपने जो फॉर्मूला देखा कि एक सोलेनॉइड के थ्रू, एक सोलेनॉइड के कारण एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी μ0/4 2m/r³ ही निकल कर आ रही थी। अब इसका तो एक ही मतलब निकल कर आता है कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करते हैं। इसी कारण बच्चों, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट एक सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाले सोलेनॉइड के मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर माना जा सकता है। और इसी वजह से अगर आपको याद हो, दोनों के ही आसपास के क्षेत्र में कंपास नीडल एक तरह का डिफ्लेक्शन शो कर रही थी।